हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जेडबल मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। पेपर जो है 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। चलिए भैया, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर रेडियस इज। भैया क्वेश्चन है क्लास 11th का, पेरिडिसिटी से। द करेक्ट ऑर्डर फॉर रेडियस इज एल्यूमिनियम सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम। ई ससुरा पगला गया है का। अरे भाई, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इधर जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा। समझ रही हो? तो सोडियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम आएगा भैया। यानी एल्यूमिनियम से बढ़का मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम छुटका होता है भाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। हाँ, ये वाला पार्ट जरूर आपका सही है। Mg+2 जो है वो बड़ा है, Al+3 आपका छोटा है, लेकिन यहां पर गड़बड़ दे दिया है कि एल्यूमिनियम बड़ा है और मैग्नीशियम छोटा है। भैया तू गलत है। एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई ससुरा पगला गया है। एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं न करता है। एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज डिपेंड करता है Z इफेक्टिव पर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पर, डिपेंड करता है। और यहां भाई साहब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। तो आपका जवाब ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा जवाब आएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है भैया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक का मान सकते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को पीरियोडिसिटी से ही मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये पढ़ाया जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर इज Cl2 सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। अरे बाप रे। हैलोजन में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं भैया, और बॉन्ड एनर्जी भी एक एक्सेप्शन है। देखिए, वैसे तो बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट यह है कि जितना बॉन्ड छुटका होगा, ये बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए F2 का, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, और फिर I2 का। ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया में ऐसा ही है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो भैया यहां पर मामला गड़बड़ा जाता है फ्लोरीन का, कि फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसकी साइज सबसे छोटी है, फ्लोरीन छुटकू होता है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी छुटकी होती है, उसके बावजूद इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। कहां है? इसलिए क्योंकि इसके ऊपर 3 लोन पेयर हैं भैया, और लोन पेयर कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं भैया। किसी बंदे ने, किसी भाई साहब ने अगर 2 शादी कर ली तो एक उसकी पत्नी दूसरी पत्नी को पसंद नहीं करेगी। तो सीधी बात यहां पर है कि ये आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर यानी कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है भैया? नेगेटिव चार्ज। ये भी आपका क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर पे कौन सा चार्ज होता है भैया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता, यानी यहां पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, बॉन्ड लेंथ तो कम है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन के कारण से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक हो जाता है तो इसका नंबर भैया आ जाता है कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। यानी पूरा ऑर्डर हो जाता है Cl2, फिर Br2, ये फ्लोरीन और ये आयोडीन। कहते हैं ना वो कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। तो सेम बात है, ये लोन पेयर जो है ये घर का बेदी है, जो इस फ्लोरीन की लंका को ढा देता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी को कम कर देता है। तो ऑर्डर देखिए, Cl2 सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर F2, फिर I2। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस, बिल्कुल सही है।
बॉन्ड डिसोसिएशन। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अरे भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अरे क्या बात कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जगह एक्सेप्शन आ जाता है, वो बात अलग है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो भैया यहां बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी बॉन्ड ऑर्डर, जनरल ऑर्डर क्या है भैया, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी। ये मजबूत बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ये थोड़ा वीक है और ये सबसे वीक है। भाई सिंगल बॉन्ड, अरे वो कहानी नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने बचपन में? एक किसान होता है, वो अपने बच्चों को बोलता है, 4 बच्चे होते हैं उसके, तो वो बोलता है कि भाई सिंगल लकड़ी दे देता है और सबको तोड़ने के लिए बोलता है, तो वो सब के सब सिंगल लकड़ी को तो तोड़ देते हैं। फिर वही किसान उन 4, 5, 6 लकड़ियों को जोड़ देता है और जोड़ने के बाद में तोड़ने के लिए बोलता है, तो कोई तोड़ नहीं पाता। यानी शिक्षा क्या मिलती है कि एकता में ताकत है। इसी प्रकार से जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहां ताकत है, यानी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो भैया आप गलत हो गए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है। तो कौन सा जवाब आ जाएगा भैया? थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे चलते हैं। अरे इनऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, इनऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, क्लोराइड आयन का क्वेश्चन है भैया। Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन कहां कहां मिलता है भाई? जो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जहां पर Cl माइनस, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो बेसिकली ये डीएनएफ ब्लॉक में बता रखा है कि, शायद एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो Cl माइनस आयन होता है, अगर इसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 पिला दें और साथ में इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करवा दें, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये जो Cl माइनस है, इसके साथ में जुड़ के एक गैस रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड। और ये जो भैया गैस है, ये रेडिश ब्राउन गैस है। दिस इज योर रेडिश ब्राउन, लाल है, भूरी है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। तो मालूम चल जाता है कि जो आपकी सॉल्ट दे रखी है, उस सॉल्ट में कौन सा आयन है? Cl माइनस। यानी लैब में आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एक टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर NaCl ले लें, या पोटेशियम क्लोराइड ले लें, या अमोनियम क्लोराइड ले लें, तो बेसिकली क्या होगा, उसके अंदर फिर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, फिर उसके अंदर थोड़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दें, तो रेडिश ब्राउनिश गैस निकलेगी जिसका नाम होगा क्रोमाइल क्लोराइड। इस टेस्ट की खासियत यह है कि सिर्फ आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स मीन जैसे KCl है, NaCl है ना, अमोनियम क्लोराइड है, यही क्लोराइड टेस्ट देते हैं। अगर आप कोई आयनिक की जगह पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लेंगे और कोवेलेंट मॉलिक्यूल का टेस्ट करवाएंगे कि भाई तेरे अंदर भी क्लोराइड है, तो तू भी क्या टेस्ट देगा? तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ये टेस्ट नहीं देते। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, CrO2Cl2, क्रोमियम का X, ऑक्सीजन का -2 × 2, क्लोरीन का -1 × 2 इक्वल्स टू 0। तो X, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है भैया? +6 होता है। तो यहां पर आप जवाब बताएं। हाँ, अरे देखो सब एक जैसा लग रहा है, विद्यार्थी तो कंफ्यूज हो जाएगा। प्रोडक्ट इज CrO2Cl2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलिए भैया, फिर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखो। इनऑर्गेनिक पे इनऑर्गेनिक ठोके जा रहे हैं JEE मेंस वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? अरे भैया सीधी बात है, बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करता है? अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा
तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा। ये आपका केमिस्ट्री का रूल होता है भाई। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात कर लें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो आप इधर जाने पर देखें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा और बॉन्ड एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। ओके, तो यहां पर आप देखो बॉन्ड लेंथ पूछा है कि सबसे ज्यादा किसका है, तो बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा होता है मेरे भाई, बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा मींस बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल आपको, और देखो फर्स्ट में ही देखो, आप ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ध्यान से देखिए इस बॉन्ड को, ये सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 1 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, यहां बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है। तो सीधी बात है कि इधर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब रही बात कार्बन हाइड्रोजन की, तो उसमें तो सिंगल बॉन्ड है पर बेचारा हाइड्रोजन छुटकू सा है ना, अरे पीरियडिक टेबल में बेचारा सबसे छोटा तो हाइड्रोजन है, तो भले उसके पास में सिंगल बॉन्ड है उसके बावजूद भी उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी इन सब से, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, पर वहां कार्बन के साथ में कौन है भाई, छोटू सा, मुन्ना सा, नन्ना सा हाइड्रोजन, है ना। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन की हो जाएगी, इनफैक्ट वहां सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद। ठीक है भाई, तो आपका जो फर्स्ट जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ग्रुप 17 की अगर हम बात करें ना भैया, तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, Cl2 सबसे ज्यादा, फिर F2, फिर Br2 और फिर I2। तो अगर मैं सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करूं, क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करूं, तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन का ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो क्लोरीन का ही होता है। ये तो ग्रुप 17 की बात हो गई। अब बात आ जाती है ग्रुप 16 की, उल्टी स्टाइल से टीपो, उल्टी स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो भैया ऑक्सीजन जो है उसका वैल्यू सबसे कम होता है, यानी अगर ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप, कहां है ये क्लोरीन का ज्यादा है, कहां है यहां पर सल्फर का ज्यादा है, क्यों यहां पर फ्लोरीन का कम हो गया, क्यों यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया। बाकी ऑर्डर ये है। तो भैया सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो, सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो देखो भैया ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, यानी ये ऑर्डर भी सही दे रखा है। और सीधी सी बात है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इन दोनों ही ग्रुप्स के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है ये एनसीईआरटी में टेबल बना के बहुत अच्छे से दे रखा है। अब बाहर से तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या करेक्ट ऑर्डर है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है भैया। अब बात आती है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर का मामला क्या है? तो आयनिक कैरेक्टर का रूल होता है भाई, फजान रूल पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में एक नियम आता है, एक रूल आता है, रूल है फजान्स रूल। और फजान एक वैज्ञानिक थे, हमारे यहाँ के नहीं थे, भारत के नहीं थे, बाहर के थे। उन्होंने रूल बनाया। क्या रूल बनाया? कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। यानी अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ रहे हो?
मींस मैं ये कह सकता हूं कि आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। यही तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि भैया कोवेलेंट कैरेक्टर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कौन कहते हैं, ये फजान कहते हैं। ठीक है, अब आगे इधर देखो, तो PbCl2 एंड PbCl4, अब PbCl2 की बात करें और PbCl4 की बात करें, तो PbCl4 के अंदर भैया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां +2 है, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसके ज्यादा होंगे, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर लेस। तो यहां क्या बोल रहा है कि कोवेलेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर, तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इसके ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर इसके ज्यादा होंगे, आयनिक कैरेक्टर मोर। और भैया आप तो गलत बोल रहे हो, PbCl2 से PbCl4 के आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बता रहे हो, गलत। आयनिक कैरेक्टर तो किसके ज्यादा होंगे, PbCl2 के। जहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो भैया पहले में ही मामला बिगड़ गया आपका, तो यह मामला गलत है। आगे देखो, UF6 एंड UF4, तो क्योंकि वहां पर +6 होगा और यहां +4 होगा, चार्ज जहां कम होगा वहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। SnCl4 और SnCl2, ये तो सही है। SnCl4 और SnCl2 में आयनिक कैरेक्टर SnCl4 के ज्यादा, भैया गलत। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर आयनिक कैरेक्टर कम है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो फर्स्ट सही है और सेकंड करेक्ट है। देख लीजिए कौन सा आएगा, फर्स्ट आ जाएगा जवाब, और क्या। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके भाई, मिलते हैं।